हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज की जो पार्ट 4 है, जिसमें दो टाइप का न्यूमेरिकल इसमें बनता है। तो हम देखते हैं कि एक संख्या को पहले 10% घटा दिया जाए और फिर 10% बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार हुई मूल संख्या से 10 कम हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब अगर हम मूल संख्या को मूल संख्या को 100% मान लेते हैं। ठीक है, जब हम मूल संख्या को 100% मान लेते हैं, तो पहला कह रहा है 10% घटा दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ से 10% घटा देंगे तो 90% आ जाएगा। तो फिर क्या कहना चाह रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी इसका 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आपको 90 का 10% निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से गुणे में 10 बट्टे में 100, तो आप इसे काट देंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से फिर हम इसमें क्या कर देंगे, 9%, मतलब 9 यहाँ से जोड़ देंगे। 10% तो है, मगर 9 यहाँ 90 का 10% 9 हो जाएगा। तो जब हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 99 हो जाएगा, तो 99% आ जाएगा। यानी पहले हमारा 100% माने थे, तो पूरी घटना हो जाने के बाद अब 99% आ गया। तो वही कहना चाह रहा है कि इस प्रकार सभी घटनाओं से हुआ मूल संख्या से 10 कम हो जा रहा है। इसका मतलब परसेंटेज में कितना कम हो रहा है, 1% कम हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कितना संख्या कम हो रहा है, 10 का। तो इसका मतलब 1% बराबर 10 संख्या है, तो 100% बराबर, तो 100% बराबर, तो 100 गुणे में 10 बराबर 1000, यानी मूल संख्या जो है वो 1000 है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, तो फिर 20% घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या 48 कम हो जाता है, यानी पहले से 48 कम हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कितना घटना घट रहा है। यानी पहले हम लोग मूल संख्या को 100% माने थे, तो यहाँ से 15% बढ़ाया जाता है। यानी यहाँ से 15% बढ़ाएंगे तो 100 का 15 तो 15 ही होता ना, इसीलिए हम 15 यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 15 115% बन जाएगा। फिर कहना चाह रहा है कि 20% घटा दिया जाता है, यानी 115 का 20% घटा देंगे, यानी 115 का 20% जब निकालेंगे तो 20 बट्टे में 100, तो यहाँ से काट देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इसको काट देंगे 23 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको 23 नंबर, मतलब 20%, 115 का 20% 23 होगा। तो जब 23 यहाँ से घटाएंगे 92 आएगा। तो सभी घटना हो जाने के बाद 100 का घट करके 92 आ गया, तो कितना घट गया, 8, तो 8% घट गया। इसका मतलब वही कहना चाह रहा है कि 48 कम हो गया। इसका मतलब 8% बराबर में 48, तो 100 बराबर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 100 गुणे में 48, 100 गुणे में 48 बट्टे में 8, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, यानी 100 में आप 6 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 100, यानी मूल संख्या आपका 600 रहा है। ये जो क्वेश्चन है, गलती से यही क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है, तो हम क्वेश्चन को बदले हुए हैं। ये सभी, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो किसी वस्तु का मूल्य पहले हम 10% की वृद्धि कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हमारा जो मूल्य था वो मान लीजिए 100% माना गया है, तो 10% की वृद्धि कर देंगे, तो ये आपका 110% बन जाएगा। उसके उपरांत भी 20% की वृद्धि कर देना है, यानी 110 का 20% निकालेंगे, तो यहाँ से काट देंगे 5, फिर यहाँ से कट जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 22। इसका मतलब इसमें फिर 22 जोड़ देंगे, मतलब ये आपका 20% तो है, इसका मतलब इसका 20% निकाला हूँ तो 22 आया है। तो फिर जब हम इसमें 22 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 132। बाबू सब घटना करने के बाद पहले मूल संख्या 100 माना था, तो अभी घट आ गया सीधे 132।
फिर क्या कहना चाह रहा है कि वृद्धि हुई की गई, तो यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है, यानी यही जो मूल्य जो बढ़ा है वो 33 रुपया है। इस हिसाब से कहा जा रहा है कि 132% ही 33 रुपया है, तो प्रारंभिक कितना मूल्य माना गया था, मतलब 100 का कितना होगा, 100% का कितना होगा। तो आप निकालेंगे कि 33 गुणे में 100 बट्टे में 132। जब आप इसको काट देंगे तो आपका 4 बार कटेगा, जब इसको काट देंगे तो आपका 25 आ जाएगा। यानी इसका मूल जो संख्या है वो कितना है, 25 है। यानी जो मूल्य जो है वस्तु का 25 रुपया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटा कर 30% बढ़ा दिया गया है, यानी पहले 20% घटाया है। जब हम मूल्य जो पहले माने थे वो हमने माने थे 100%, अब उसको कहना चाह रहे हैं 20% घटा दिया, तब हमारा बन गया 80%। फिर 30% बढ़ा दिया, तो यानी 80 का 30% बढ़ाओगे ना, तो 80 का 30% आप निकालोगे तो आपका ये निकल जाएगा 8×3 = 24 है। यानी यहाँ से इसका 30% बढ़ा दोगे तो इसका मतलब ये हुआ इसमें आप 24 जोड़ दोगे। जब इसमें आप 24 जोड़ दोगे तो 104 आ जाएगा। बाबू पहले हमारा 100% माना गया था, तो सब घटना हो जाने के बाद 104 हो गया। इसका मतलब परिणामतः यदि वस्तु का मूल्य 416 हो गया, यानी यही जो सब घटना हो जाने के बाद 416 बन गया, तो वस्तु का मूल्य कितना है, यानी 100 पूछना चाह रहा है। 104 बराबर 416, तो 100 कितना, तो 416 बट्टे में 104 गुणे में ये क्या बन जाएगा, 100। इसको जब काट दोगे बाबू 4 से फिर गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 400, यानी वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा।